नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 6 है मित्रों। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि मैं इसे साफ कर देता हूं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। इसका लेक्चर्स वीडियो भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, वन लाइनर सीरीज भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और जो भी सीरीज मैं करा रहा हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है और विश्व इतिहास के कुछ विषय कक्षा 11 का बुक है और उसका जो चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार, इससे संबंधित टेस्ट सीरीज आप लोग को दे रहा हूँ। विशेष रूप से बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी को फोकस करते हुए यह सीरीज चल रही है और इसका जो प्राइस है वो 1499 रुपया है। जो भी लोग बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी के लिए हमसे जुड़े हुए हैं और वह लोग बिल्कुल जुड़े रहें और बाकी लोग भी हमसे जुड़े। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग को कराया जाएगा। पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, वन लाइनर से भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। जो भी लोग जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आइए, टेस्ट सीरीज संख्या 4 आप लोग का कंप्लीट हो चुका था और यह सब देख सकते हैं। यह इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित कुल मिलाकर 46 पेज में यह पूरी टेस्ट सीरीज है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। और यह इसमें देखिए, मैं टेस्ट सीरीज जब बनाता हूँ ना तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी डालता हूँ और उसके बाद मैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज है आप लोग की। कम से कम 64-65 क्वेश्चन मैं शॉर्ट टेस्ट सीरीज करवाया हूँ और उसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी 15 से 20 क्वेश्चन है। तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज संख्या 6 आप लोग के सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 6। प्रश्न है कि बसरा की जिस महिला सूफी संत ने अपनी कविताओं में ईश्वर के प्रति गहन प्रेम के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता के बारे में उपदेश दिया था, वह महिला कौन सी थी? तो महिला कहाँ की थी? बसरा की थी, बसरा की। ठीक है, इराक में बसरा है। बसरा कहाँ है? बसरा इराक में है। यह महिला सूफी संत थी और उनका नाम था राबिया। तो विकल्प 2 जो है आपका सही है। यह बसरा की थी, इराक के बसरा की थी और यह महिला सूफी संत थी। व्याख्या देख लीजिएगा। व्याख्या में मैं बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। बसरा की महिला सूफी संत राबिया थी, जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के प्रति गहन प्रेम के माध्यम से ईश्वर के साथ एकता के बारे में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, इस्लाम में मवाली का अर्थ क्या है? मवाली क्या है इस्लाम में? इस्लाम में मवाली का मतलब क्या है? गैर अरब व्यक्ति, कुरान पर टीका या भीख। तो देखिए, इस्लाम में मवाली का मतलब गैर अरब व्यक्ति है। गैर अरब व्यक्ति मतलब जो अरब का नहीं है उसे मवाली कहा गया है इस्लाम में। ठीक है। और यह मवाली विशेष रूप से यह ईरान के निवासियों को मवाली कहा करते थे। कौन? इस्लाम में मतलब कि जो अरब के लोग थे वह ईरान के निवासियों को मवाली कहा करते थे। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मवाली गैर अरब व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो शुरुआती इस्लामी काल के दौरान इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है। उन्हें अरब जनजातियों का सहयोगी माना जाता था और उनके वफादारी के बदले उन्हें कुछ अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाती थी। मवाली ने इस्लामी साम्राज्य के विस्तार और मुस्लिम समाज में विविध समुदायों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इस्लामी समुदाय के निम्नलिखित खलीफाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद 4 खलीफा हुए, 4 महत्वपूर्ण खलीफा हुए थे। ठीक है। और पहला खलीफा था अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। तो 1 2 3 4 ये आपका क्रम है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 1 2 3 4 मतलब विकल्प 2 जो है वह आपका सही है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन बताए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो हिजरी युग की स्थापना उमर के खिलाफत के दौरान हुई थी। ठीक है। तो बिल्कुल यह सही है। हिजरी युग की स्थापना कब हुई थी? उमर की खिलाफत के दौरान हुई थी। मतलब जब उमर खलीफा था उस समय हिजरी युग की स्थापना हुई थी, मतलब हिजरी संवत की स्थापना हुई थी। हिजरी कैलेंडर में तारीख के बाद
AH लिखा जाता है। जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में AD लिखा जाता है ना, तो हिजरी कैलेंडर में क्या लिखा जाता है, AH लिखा जाता है। ठीक है, AH लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प 3 1 और 2 दोनों सही है। हिजरी युग की स्थापना उमर के खिलाफत के दौरान हुई थी, मतलब जब उमर खलीफा था उस दौरान हिजरी संवत की स्थापना हुई थी, जिसका शुरुआत कहां से मानी जाती है, 622, मतलब 622 ईस्वी से, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना भागे थे, मक्का से मदीना तक की यात्रा किए थे, मतलब मक्का से मदीना तक की यात्रा की, मतलब वहां से परेशान होकर वो मदीना गए, तो 622 ईस्वी में। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, हिजरा बोला जाता है, इस घटना को हिजरा बोला जाता है 622। तो उसी 622 को ही हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, मतलब 622 में शुरुआत नहीं हुई, लेकिन उसका जो पहला पहला वर्ष है वो 622 माना गया। ठीक है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किसने किया था, उमर की खिलाफत के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। हिजरी कैलेंडर में तारीख के बाद AH लिखा जाता है, हिजरी कैलेंडर में क्या लिखा जाता है, तारीख के बाद AH लिखा जाता है। ठीक है, हिजरी वर्ष 354 दिनों का, हिजरी वर्ष जो होता है, एक वर्ष होता है कितने दिन का होता है, 354 दिनों का होता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना होता है, 365 दिन का होता है, और हिजरी संवत में कितना होता है, 354 दिन का होता है। और 354 दिन का एक चंद्र वर्ष होता है। 12 महीने होते हैं इसमें भी 12 महीने होते हैं। मुहर्रम से धुल-हिज्जा तक यह महीना होता है। ठीक है, और जो महीना होता है 29 या 30 दिन का होता है। हर दिन की शुरुआत जो होती है सूर्यास्त से होती है। अब क्या बोलते हैं, इस्लाम में हर काम थोड़ा उल्टा होता है, तो हमारे वहाँ क्या मतलब होता है, दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, सूर्योदय से होती है दिन की शुरुआत। मतलब हिंदू धर्म में दिन की शुरुआत जो होती है वो सूर्योदय से होती है। ठीक है, ईसाइयों में दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, 12 बजे रात से होती है। तो आमतौर पर बहुत सारे लोग तो इसी तरह से मान लेते हैं, 12 बजे के बाद समझ लेते हैं कि अगला दिन हो गया। तो भाई आप समझिए, अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार देख रहे हैं, सनातनी हैं आप, तो समझ लीजिए सूर्योदय से दिन की शुरुआत होती है, जबकि मुसलमानों में सूर्यास्त से दिन की शुरुआत होती है, सूर्यास्त से दिन की शुरुआत होती है। और हर महीने की शुरुआत, और ऑफिशियली तो मान लिया जाता है कि रात में 12 बजे के बाद अगले दिन की शुरुआत हो जाती है ऑफिशियली। ठीक है, हर दिन की शुरुआत सूर्यास्त से होती है, और हर महीने की शुरुआत होती है अर्धचंद्र के दर्शन से होती है। हिजरी वर्ष 100 वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा है। हिजरी वर्ष जो होता है, एक वर्ष हिजरी वर्ष होता है, वो 100 वर्ष से कितना दिन छोटा होता है, 11 दिन छोटा होता है। इसलिए रमजान के उपवास, ईद और हज सहित इस्लामी धार्मिक त्योहारों में कोई भी मौसम के अनुरूप नहीं होता। इसलिए कभी कभी यार रमजान कभी किसी महीने में पड़ जाता है, कभी ईद किसी महीने में पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वह उस नियम के अनुसार वो लोग नहीं चलते हैं। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में पोप ग्रेगरी द्वारा स्थापित किया गया था। अब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है ना, जैसे मान लीजिए आज तारीख कौन सी है, आज मान लीजिए आज 25 जनवरी 2024 है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो प्रचलन में चल रहा है इस समय, ये कब प्रचलन में आया था, पहली बार 1582 में। 1582 में पोप ग्रेगरी द्वारा स्थापित किया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो पोप ग्रेगरी द्वारा स्थापित तारीखों के साथ हिजरी कैलेंडर में तारीखों का मिलान करने में कोई आसान नहीं है। मतलब कि इस इनकी तारीखों से, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर से अगर हिजरी संवत को मिलाएंगे तो आपको बहुत ही कठिनाई का अनुभव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा बड़ा है, हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। अब्द अल मलिक के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो आइए देखिए, अब्द अल मलिक उमैद वंश के शासक थे। ठीक है, इसने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी सिक्का पेश किया। ठीक है, तो देखिए उमैद राजवंश की स्थापना करने वाले, मतलब उमैद राजवंश की स्थापना तो मुआविया ने किया था, लेकिन उमैद राजवंश में एक शासक था अब्द अल मलिक। ठीक है, इसने अरबी को प्रशासन की भाषा बनाया। ठीक है, उमैद राजवंश के जो लोग थे वो अरबी भाषा को ज्यादा बढ़ावा दिए और इस्लामी अरबी सिक्के भी जारी किए। ठीक है, तो ए और बी जो है आपका सही है। तीसरा देखिएगा, इसने दमिश्क में चट्टान की गुंबद का निर्माण किया। तो ये आपका सही नहीं है, ए और बी जो है आपका सही है। और जो उमैद राजवंश के जो लोग थे उसमें एक शासक था अब्द अल मलिक, और इसने ही अरबी को प्रशासन की भाषा बनाया। जैसे ऐसे अब्बासी खलीफा जो होते थे वह प्रशासन की भाषा फारसी भाषा को बनाए थे। ठीक है, और जो उमैद राजवंश के जो लोग थे वह अरबी को प्रशासन की भाषा बनाए
ठीक है, और उन्होंने अपने इस्लामी सिक्के भी अरबी भाषा में जारी किए, अरबी इस्लामी सिक्के जारी किए, ठीक है। तो ए और बी आपका सही है। देखिए अब्द अल मलिक इब्न मारवान, जिन्होंने 685 से 750, 685 से 750, यहाँ 705 नहीं है, 705 है, इसने राज्य किया था। अब्द अल मलिक ने 685 से 755 तक शासन किया। उमैद खलीफा के 5वें खलीफा थे, अतः कथन ये आपका सही है। अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल के दौरान अरब और इस्लामी दोनों पहचानों पर जोर दिया गया। तो मतलब कि उमैद राजवंश के बाकी जो खलीफा थे उसी स्तर पे के थे, वह अरब और इस्लामी दोनों पहचानों पर जोर दिए थे, ठीक है। अब हम शॉर्ट टेस्ट देखेंगे, मतलब इसमें आपका व्याख्या नहीं रहेगा, सीधे आपका सीरीज रहेगी अपनी। देखिए पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था? अहमद नाम था, हसन नाम था, हुसैन था या आरिफ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? हसन था। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत आपका होता है 632 में। 570 में इनका जन्म होता है और 632 में क्या हो जाता है? इनका इंतकाल हो जाता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। देखिए प्रश्न 48 देखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह अरब के किस कबीले से संबंधित थे? तो अरब के किस कबीले से संबंधित थे मोहम्मद शाह? तो यह अरब के इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? दरअसल यह कुरैश कबीला के थे भाई। कुरैश कबीला तो ऑप्शन में नहीं है, तो मंगोल तो थे नहीं, यह बद्दू थे, बद्दू। विकल्प डी, ठीक है, बद्दू। बद्दू एक जनजाति है, ठीक है। भूगोल वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, बार बार पूछा जाता है बद्दू कहाँ की जनजाति है? तो यह आपकी अरब की है, ठीक है। प्रश्न 49, अरबों ने जेरूसलम को कब जीत लिया था? अब जो जेरूसलम आज विवाद का कारक बना हुआ है, अरब के लोग जेरूसलम को कब जीते थे? ठीक है, तो 638 में, 638 में अरब के लोग जो थे वह जेरूसलम को जीत लिए थे, 638 में, ठीक है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 50 देखिएगा, अरब कबीले की बहुजाति लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? असीरियन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, बेबीलोनियन साम्राज्य या अरब साम्राज्य? तो अरब कबीले की जो बहुजाति लोग थे उन लोगों ने कौन से साम्राज्य की स्थापना किया था? तो बेबीलोनियन साम्राज्य। विकल्प डी, नहीं यार, विकल्प ये अरब साम्राज्य है, अरब साम्राज्य। विकल्प डी यहाँ पर चला आया है, अरब साम्राज्य है, ठीक है। सी और डी, ये डी है, अरब साम्राज्य की स्थापना किया था। प्रश्न 51 देखिएगा, मोहम्मद शाह ने बल दिया था, किस पर बल दिया था? मूर्ति पूजा पर, बहुदेववाद पर, एकेश्वरवाद पर? एकेश्वरवाद पर पैगंबर मोहम्मद ने बल दिया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 52 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म हुआ था मदीना में, बगदाद में, मक्का में या काहिरा में? तो मक्का में इनका जन्म हुआ था पैगंबर मोहम्मद का, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। एक प्रश्न मैं बता दूं आप लोगों को, एक प्रश्न आपका इधर उधर नहीं आएगा, यह बात ध्यान रखिएगा। परीक्षा कोई भी हो, अगर एनसीईआरटी इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित अगर 10 क्वेश्चन आए तो हमारी ही सीरीज से आएगा, 2 क्वेश्चन भी आए तो हमारी सीरीज से आएगा। चाहे यूपीएससी की तैयारी आप लोग करते हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यह जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, यह एनसीईआरटी का सारा कोर्स आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी परीक्षाओं वाले भी इसे देख सकते हैं, या नाम लेने की आवश्यकता नहीं है कि इस परीक्षा के लिए है, ठीक है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कब हुआ था? तो यह इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। देखिए प्रश्न संख्या 54, दूसरे खलीफा का नाम बताओ। मैंने क्रम कई बार बता दिया है कि मुसलमानों में 4 खलीफा हुए थे, अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, ठीक है, फिर अली। मैं कई बार बताया हूँ। तो दूसरे खलीफा का नाम क्या है? उमर, हजरत उमर, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। मैं अपना नोट्स दिया हूँ, नोट्स में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ नोट्स में, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है नोट्स में, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है,
8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी लोग बीपीएससी या डीएसएसबी पीजीटी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं वह लोग जुड़ सकते हैं। केवल 1499 कंप्लीट कोर्स है आप लोग का। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। इसमें आप लोग को 2000 एमसीक्यू मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो भी मिलेगा, प्लस उसका सीरीज पीडीएफ भी मिलेगा। इसके अलावा आप लोग को नोट्स मिलेगा, नोट्स जो मिलेगा पीपीटी फॉर्मेट में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, वन लाइनर सीरीज मिलेगा। और मैं अभी समय बहुत ज्यादा है, देखिए बीपीएससी पीजीटी के लिए या डीएसएसबी पीजीटी के लिए 9 to 12 आप लोगों के लिए काफी इनफ है। 9 to 12, हालांकि 11 12 भी काफी इनफ है, लेकिन मैं 9 10 को भी कंप्लीट कराऊंगा। मैं किसी प्रकार का रिस्क नहीं लूंगा, मैं 9 10 भी कंप्लीट कराऊंगा। और इसमें आप लोग को जानकारी बता दें, जो लोग 6 7 8 को भी कंप्लीट करना चाहते हैं उनको भी यह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं पूरा इतिहास एनसीईआरटी मैं खोल कर दिला दूंगा आप लोग को, सारे के सारे सीरीज मैं आप लोग का कंप्लीट कराऊंगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देखिए। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम का लिंक है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का फेसबुक ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग।